किसान भाइयों, आज हम गेहूं में घुलनशील उर्वरकों को स्प्रे को लेकर के बात करेंगे। क्योंकि जो घुलनशील उर्वरकें होती हैं, आप देखते हो कि 19-19 है, 1261 है, 13-045 है। इस तरीके से कई उर्वरकें होती हैं जिनको अलग अलग टाइम पर डालने के हिसाब से ही बनाया गया है। क्योंकि बहुत सी उर्वरकें हैं जिनको हम पहले अगर डालते हैं तो इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। बहुत सी उर्वरकें जिनको हम बाद में अगर डालते हैं तो उनसे इतना बेनिफिट नहीं मिलता है। तो जो अलग अलग उर्वरकें अलग अलग परसेंटेज मात्रा को लेकर के बनाई गई हैं, उनको हम गेहूं में किस स्टेज से लगा करके किस स्टेज तक कौन सी उर्वरक डाल सकते हैं, कितनी मात्रा में डाल सकते हैं, उसके साथ में जो है दूसरी कौन कौन सी हम उर्वरक मिला सकते हैं या दूसरे जो पोषक तत्व होते हैं वो कौन कौन से मिला सकते हैं, शुरुआत से लगा करके यानी बुआई के बाद जब जमाव होता है उस टाइम से लगा करके और लास्ट तक जब बाली निकल जाते हैं उस टाइम तक हम कौन सी उर्वरकें कितनी मात्रा में हम डाल सकते हैं। तो आज दोस्तों हम इसी पे बात करने वाले हैं। चलिए हम सीधे आते हैं मुद्दे पर। देखिए, गेहूं में जो उर्वरकों का हम स्प्रे करते हैं वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग उर्वरकों का स्प्रे कर सकते हैं। जैसे 20 से 30 दिन का जो टाइम होता है, जैसे ये गेहूं आप देख रहे हो तो 20 से 30 दिन का अगर इतना गेहूं हुआ है तो, क्योंकि बहुत से किसान भाई अपने अलग अलग एरिया में 20 दिन पर पहली सिंचाई करते हैं, तो बहुत से किसान भाई 30 दिन पर सिंचाई करते हैं। तो पहली सिंचाई करने के बाद में जो हम उर्वरकें डाल सकते हैं वो किसान भाइयों हम डाल सकते हैं 19-19-19। इसकी 1 किलोग्राम मात्रा डाल सकते हैं। अकेली हम अगर इसको डालें तो अकेला भी डाल सकते हैं, क्योंकि 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस और 19% पोटास होती है। इसी तरीके से 20-20-20 आती है, 18-18-18 आती है। तो इसमें से कोई मिल जाए, आपको सेम 1 किलोग्राम मात्रा रखनी है। और 1 किलोग्राम मात्रा में ये इस बात का ध्यान रखना है कि 100 से 120 लीटर पानी भी साथ में रखना है। अगर आप पहला स्प्रे कर रहे हैं यानी 20 से 30 दिन पर स्प्रे कर रहे हैं तो इसके साथ में आप सल्फर मिला सकते हैं, मैग्नीशियम मिला सकते हैं। इन चीज़ों को मिलाया जा सकता है और इसके साथ जिंक भी मिलाया जा सकता है। सल्फ़र की जो मात्रा रखनी है आपको 500 ग्राम से लगा करके और 700 ग्राम तक ही पहले स्प्रे में रखनी है। और मैग्नीशियम जो आती है, मैग्नीशियम की भी 500 ग्राम मात्रा मिला सकते हो और किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। और इन तीनों चीज़ों का फ़ायदा आपको ज़बरदस्त मिलेगा, क्योंकि जो सल्फ़र होती है वो फंगस रोकने का तो काम, फफूंद जनित बीमारियों को तो रोकने का काम तो करती है, साथ में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी सहायक होती है, पौधे में हरापन लाने में भी काफ़ी हेल्प करती है। 30 से 45 दिन का जब आपका गेहूं होता है तो कुछ इस तरीके का गेहूं होता है। यानी ये अवस्था ऐसी होती है जिस टाइम पर नए कल्लों का फुटाव हो रहा होता है, पौधे को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और इस टाइम पर अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी उन छोटे छोटे पोषक तत्वों को नहीं देते हो तो उसके लक्षण यहाँ से दिखाई पड़ना चालू हो जाते हैं और आपकी फसल कमज़ोर होती चली जाती है। आप सोचते हो कि कुछ उर्वरकें जो ज़रूरी हैं उनको तो मैंने दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी पौधे में पीलापन आ गया है, पौधा कमज़ोर है, पौधे में नए कल्लों का फुटाव नहीं हो रहा है। तो ऐसी समस्याएँ आपको देखने को मिल सकती हैं। तो जो 30 से 45 दिन की अवस्था गेहूं की होती है उस टाइम पर आप 19-19-19 की 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा डाल सकते हो। 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा इसलिए दोस्तों आप डालिएगा क्योंकि जो पानी की मात्रा है इस टाइम पर आपको 120 लीटर से 150 लीटर लेने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पौधों की संख्या इस टाइम पर ज़्यादा हो जाती है, पत्तियां थोड़ी और बड़ी हो जाती हैं और पौधों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो पानी की मात्रा भी आपको ज़्यादा बढ़ा करके डालनी पड़ेगी। अगर आप पानी की मात्रा थोड़ी कम रखते हो तो सबसे समस्या आती है कि उर्वरकों की डोज भी आपको कम करनी पड़ेगी। और अगर आप उर्वरकों की डोज कम कर देते हो तो उतना अच्छा फ़ायदा आपको नहीं मिलता है। तो इसलिए जो है 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा आप रखें, यानी 150 लीटर पानी आपको लेना है और 1.5 किलोग्राम आप 19-19-19 उर्वरक को ले सकते हैं। इसके साथ में जो है आप सल्फ़र मिला सकते हो और सल्फ़र की जो मात्रा रखनी है वो 500 ग्राम से 700 ग्राम तक ले सकते हो, इसके अतिरिक्त ज़्यादा नहीं लेना है। और इसके साथ में आप ग्रोथ प्रमोटर भी डाल सकते हो, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है जिस टाइम पर कल्लों का फुटाव, जड़ों का विकास होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि 30 से 45 दिन की अवस्था में गेहूं में बहुत ज़रूरी होता है। तो इस टाइम पर आपको ग्रोथ प्रमोटर जो लिक्विड वाला होता है उसको ज़रूर डाल देना है।
अब अगर किसान भाइयों आप 19-19-19 को नहीं डालना चाहते हो तो दूसरा फार्मूले जो हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, उनको भी आपको ध्यान से देख लेना है। लेकिन 19-19-19 और इन उर्वरकों के बारे में यदि हम बात करें तो इसको आप 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा इस अवस्था में ज़रूर डाल दीजिएगा। 45 दिन से 55 दिन की जो अवस्था होती है, इस टाइम पर जो कल्लों का फुटाव होता है वो किसान भाइयों हो चुका होता है और अब जो है नई ब्रांच निकलने का चांस नहीं होता है। लेकिन पौधे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि पोषक तत्वों को आप पूरा कर दें, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है जिस टाइम पर पौधे की थोड़ी बढ़वार होना चालू होती है और बढ़वार होने के साथ साथ पौधे का मजबूत होना भी ज़रूरी है। अगर पौधा सीधे बढ़वार ले लेता है और मजबूत नहीं होता है तो समस्या क्या होती है, पौधा पतला रह जाएगा, पौधा कमज़ोर हो जाएगा और पौधा बाद में गिर सकता है। तो गिरने से बचाने के लिए आप उर्वरकों को सही डोज में स्प्रे करके भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हो। देखिए 45 से 55 दिन की जो अवस्था होती है, इस टाइम तक आपको नाइट्रोजन की भी डोज दे सकते हो, फास्फोरस की भी डोज दे सकते हो और पोटास को भी दे सकते हो। तो सीधे कहने का मतलब है कि इस टाइम पर आप 19-19-19 अगर डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो। अगर आप 19-19-19 डालते हो तो आपको 1.5 किलोग्राम मात्रा रखनी है। पौधों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है, पत्तियां लंबी हो चुकी होती हैं, जैसा कि आप इस खेत में देख भी रहे हो। तो ऐसे में आपको 1.5 किलोग्राम मात्रा रखने की ज़रूरत है। तो इस अवस्था में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों चीज़ों की पूर्ति हो सकती है। लेकिन अगर आप पिछले स्प्रे में 19-19-19 का लगातार स्प्रे करते चले आए हो तब आपको 12-61 या 17-44 उर्वरकों में से कोई एक उर्वरक को देना चाहिए, क्योंकि 12-61 में नाइट्रोजन होती है जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करती है और फास्फोरस होती है जो पौधे के तने को मजबूत करने का, जड़ों के विकास में, जड़ों की संख्या बढ़ाने में हेल्प करता है, जिससे पौधा का तना मजबूत हो जाता है और गिरने का जो आशंका होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसलिए 12-61-17-44 की अगर आप स्प्रे करना चाहते हो तो 1 किलोग्राम मात्रा लेना है और 150 लीटर पानी लेना है। पानी का बहुत विशेष तौर पर किसान भाइयों ध्यान रखना है और इसके साथ में भी आप सल्फर मिला सकते हो और अब ग्रोथ प्रमोटर डालने की आवश्यकता नहीं है। तो सल्फर अगर आप मिलाना चाहते हो, लगता है कि आपके खेत में लगातार नमी बनी हुई है, बराबर कोहरा पड़ रहा है, फंगस लगने का खतरा है, तो आप सल्फ़र भी साथ में मिला सकते हो। वैसे दोस्तों फंगस आदि का खतरा नहीं है, तब भी आप सल्फ़र मिला करके डाल सकते हो। 500 से 700 ग्राम मात्रा ले सकते हो। लेकिन अगर आप पिछले स्प्रे में सल्फ़र का यूज किया है तो अब स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। 55 से 65 दिन की जो अवस्था होती है वो अगली कांतिक अवस्था होती है और इस कांतिक अवस्था में होता क्या है, पौधे में गांठ बनना चालू हो जाती है। और जब पौधे में गांठ बनना चालू होती है और ये अवस्था ऐसी होती है जिस टाइम पर आपको स्वतः यानी एक प्राकृतिक ढंग से पत्तियों में पीलापन आ जाता है। बहुत से किसान भाई पत्तियों में सामान्य रूप से जैसे इसमें देख रहे हो ऐसा पीलापन आता है, यानी हल्का पौधा पीला हो जाता है, उसमें नाइट्रोजन की कमी समझ लेते हैं, जबकि नाइट्रोजन की कमी होती नहीं है। और स्वाभाविक रूप से पौधे जब इस कांतिक अवस्था में आते हैं तो थोड़ी से पौधे पीले हो जाते हैं। लेकिन अगर पौधे में थोड़ा ज़्यादा पीलापन दिखाई पड़ रहा है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि पोषक तत्वों की कमी आपके खेत में हो रही है। तो ऐसी स्थिति तक कभी कभी बहुत से खेतों में नाइट्रोजन की भी कमी दिखती है, बहुत से खेतों में नाइट्रोजन की कमी नहीं भी दिखती है। तो किसान भाइयों इस अवस्था में जब आपको इस तरीके से दिखा देते हैं, जब आपको पौधे में गांठ बनना दिखाई पड़ना चालू होती है, यानी गांठ जब बनना शुरुआत हो जाती है, तो पौधे में अगर इस तरीके से हल्का पीलापन आता है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको कुछ पौधे इसमें हैं जैसे ऐसे हल्के ज़्यादा पीलापन दिखाई पड़ता है, तो आपको नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों को पूरा करना चाहिए, जो कि आप इस टाइम पर 55 से 65 दिन पर 12-61
1744 में से कोई एक उर्वरक ले सकते हो। और इस टाइम पर इसकी 1.5 किलोग्राम मात्रा से 2 किलोग्राम मात्रा ले सकते हो और इसको 150 लीटर से 180 लीटर पानी में मिला करके ही स्प्रे करना है। इस टाइम पर बहुत से खेतों में कुछ फंगस भी दिखाई पड़ती है, पीला रतुआ आदि रोग भी दिखाई पड़ते हैं, तो आप जो फफूंदनाशक दवाएं हैं उनको भी मिला सकते हो, सल्फर भी साथ में मिला करके डाल सकते हो और 1744 या 1261 उर्वरक को भी साथ में मिला करके डाल सकते हो। अगर आप कोई फफूंदनाशक जैसे कार्बनडाजिम मैंकोजेब वाला फार्मूला ले रहे हो तो उसकी 400 ग्राम मात्रा 1 एकड़ में डालना है। दूसरे कोई अदर फफूंदनाशक ले रहे हो तो उसकी मात्रा आपको उस हिसाब से ले लेनी है, क्योंकि लिक्विड वाले जो फफूंदनाशक आते हैं उनकी डोज अलग चलती है। बाकी एक फार्मूला है टिपकोनोजॉल और सल्फर, उसकी दोस्तों आपको 250 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ मिला करके स्प्रे कर देना है, जिससे और भी अच्छे रिजल्ट आते हैं। जो फंगस लगने का खतरा होता है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। और अगर 2 बार इस फार्मूले को स्प्रे कर देते हो, यानी पहला स्प्रे 55 दिन में और दूसरा 65 से 70 दिन में, सेम 1744 या 1261 और टिपकोनोजॉल और सल्फर को, तो आपकी फसल में जो पीलेपन की समस्या है, जो पीला रतुआ या फफूंद जनित बीमारी फैलने का खतरा है, वो ख़त्म हो जाता है और काफ़ी शानदार आपकी फसल तैयार होती है। 1919 इस टाइम पर अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। कोशिश करें कि अब आपको 55 दिन के ऊपर 1919 का स्प्रे न करें, आगे चल कर के आपको और उर्वरकों को डालने की आवश्यकता हो सकती है। 65 से 80 दिन की अवस्था जो आती है, इस टाइम पर किसान भाइयों आपको एक बात ध्यान रखना है कि इस टाइम पर आपको नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं करना है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि अब आपको नाइट्रोजन देने से नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा? पौधे की हाइट एकदम बढ़ना चालू हो जाएगी, बालियां छोटी रह जाएंगी, दाने कमज़ोर और छोटे रह जाएंगे, बालियां पतली हो जाती हैं। तो 65 से 80 दिन की जो अवस्था होती है, इस टाइम पर आपको 13045, अगर आपको लगता है कि आपके खेत में नाइट्रोजन की वास्तव में कमी है तो 13045 65 से 70 दिन पर आप स्प्रे कर सकते हो। 65 दिन के 70 दिन के मानकर चलो यदि प्लस हो गई है फसल तो आपको 13045 नहीं डालना चाहिए। 55 से 65 दिन पर भी आप 13045 डाल सकते हो। बाकी 05234 जो है आपको 65 से 80 दिन की अवस्था में अपने गेहूं में स्प्रे करना चाहिए। और इस टाइम पर जो हाइट होती है, हाइट कंट्रोल करने के लिए आपको लिहोसिन भी डाल देना चाहिए। लिहोसिन की 100 ml मात्रा पड़ती है 1 एकड़ में, उसकी बहुत ज़्यादा पड़ती नहीं है। और 100 ml मात्रा अगर आप इसके साथ में यानी 05234 के साथ में मिला करके डालते हो तब भी आप डाल सकते हो। और 65 से 70 दिन पर इसको डाल सकते हो। अगर आप 80-85 दिन पर डाल रहे हो तो आपको 05234 और साथ में बोरान 100 ग्राम मिला लेना चाहिए। 05234 की 1.5 किलोग्राम मात्रा रखना चाहिए और बोरान की 100 ग्राम मात्रा रखनी चाहिए। अगर आप 65 दिन पर डाल रहे हो तो आपको 05234 की 1.5 किलोग्राम मात्रा या 13045 की 2 किलोग्राम मात्रा तक ले सकते हो, आप स्प्रे कर सकते हो। और लिहोसिन अगर डाल रहे हो तो बोरान आपको साथ में नहीं डालना है। अब इसके बाद बालियां निकलना चालू हो जाती हैं। अब बालियां निकलना जब चालू हो जाती हैं और बालियां निकलने के बाद दोस्तों 2 स्टेज होती हैं, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपके खेत में 1-2 बालियां निकलना चालू हो गई हैं तो उस टाइम तक आप 05234 प्लस बोरान डाल सकते हो। 05234 की 1.5 किलोग्राम मात्रा तक रख सकते हो और बोरान 100 ग्राम ले सकते हो। दोनों को एक में मिला करके भी स्प्रे कर सकते हो। पानी की मात्रा आपको 150 लीटर से लगा करके 180 लीटर रखना ही रखना है। 150 लीटर से पानी की मात्रा कम नहीं रखनी है। अगर बालियां निकल जाती हैं तो बालियां निकल जाने के बाद आप 0050 ले लीजिए और 100 ग्राम आप बोरान ले लीजिए, साथ में मिला करके स्प्रे कर सकते हो। बोरान का फ़ायदा दोस्तों काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि परागण की क्रिया को बढ़ाता है। जितने अच्छे से परागण होगा उतने ही अच्छे से बालियों में दाने का भरा होगा, उतना ही अच्छा दाना भरेगा और उतनी ही अच्छी क्वालिटी का दाना तैयार होगा। इसलिए 0050 05234 जो लास्ट में आप स्प्रे करते हो उसके साथ बोरान आपको
ज़रूर मिला करके डाल देना चाहिए। अब दोस्तों ये चीज़ें रह गई, ये चीज़ें तो मैंने बता दिया। अब इसके साथ होता क्या है, बहुत सी उर्वरकें, बहुत से पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनको भी पूरा करना रहता है। तो उनको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, क्योंकि 19-19-19, 0-52-34 इनके साथ बहुत से ऐसे पोषक तत्व हैं जिनको हम नहीं मिलाकर डाल सकते हैं। हाँ, अगर आप कैल्शियम युक्त उर्वरक कोई ले रहे हो तो 19-19-19, 0-52-34, 12-61 इन उर्वरकों के साथ में मिलाया जा सकता है, लेकिन उसके साथ भी बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक चीज़ और किसान भाइयों है कि बालियां जब निकलती हैं तो उस टाइम पर माहो लगना चालू होता है। तो 0-52-34 स्प्रे कर रहे हो, 0-0-50 स्प्रे कर रहे हो, 13-0-45 स्प्रे कर रहे हो, आराम से इसके साथ फफूंदनाशक, कीटनाशक मिला करके डाल सकते हो। यहाँ तक लिहोसिन अगर आप डाल रहे हो तो तब भी आप फफूंदनाशक और कीटनाशक मिला करके डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो उसको मिलाया जा सकता है। लेकिन सल्फ़र, मैग्नीशियम, नैनो यूरिया, नैनो DAP, जिंक, अगर आप इन सब को देना चाहते हो तब आपको कब देना है, कैसे देना है, कितनी मात्रा देनी है, ये सब दोस्तों बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं। तो अगर हम इस वीडियो में बात करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये सब जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद।